नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। निरंतर इस कार्यक्रम के ज़रिए हम अध्यात्म की गंगा में या अध्यात्म के समुद्र में, जैसे भी देखें आप इसे, उसमें हम गोते लगाने का प्रयास करते हैं और चिंतन और विमर्श के मोती वहाँ से ढूंढ कर लाने का प्रयास भी करते हैं। कई वर्ष पहले एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिसमें लेखक का ये तर्क था, ये दलील थी कि जीवन बहुत सधा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक दृष्टिकोण है, इससे आप और हम सहमत असहमत हो सकते हैं। उनका कहना था कि जीवन में हमेशा अपेक्षित तरीके से चलना उचित नहीं है, क्योंकि जीवन अपेक्षित घटनाओं का ही नाम नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा सब होता चलेगा, आप आगे बढ़ते चलेंगे। उनका कहना है कि सब कुछ बहुत प्लान नहीं होना चाहिए। इससे जब आपके सामने नॉन प्लान चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं, उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि एक तैयारी चल रही है घर में कि बेटा एक बहुत बड़ी नौकरी उसको मिल गई है और वो अमेरिका पहुँच भी गया है और सब कुछ सेटल होने वाला है, और उसी क्षण बेटे का ही फ़ोन आ जाता है कि पापा वो नौकरी का कुछ गड़बड़ हो गया है। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि आपको 1 साल बाद ज्वाइन करा सकते हैं और फ़िलहाल तो आप उसको मानिए कि सारा मामला खटाई में गया। ये कुछ वैसा ही है, और ऐसा आपके हमारे साथ अक्सर होता है कि हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हो गया। मकान के लिए, घर के लिए बयाना भी दे दिया है और बिल्डर भी सहमत है, डील फाइनल है, और एंड टाइम पर पता चलता है कि वो बिल्डर महोदय कुछ फाल्टी हैं या फिर वो डील किसी और के साथ थोड़ी महंगी हो गई है। तो ये घटनाएं वैसी ही हैं जैसा प्रभु श्री राम को जिस समय राज्याभिषेक होना था और उस समय उनको वनगमन के लिए निर्देश मिल जाता है, लेकिन वो हंसते हुए चल देते हैं। जीवन का ये जो भाव है कि हम तैयार तो रहते हैं हमेशा अनुशासित होकर कि सब बढ़िया हो, अच्छा हो, पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी करें, धन कमाएं, जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन अनपेक्षित घटनाओं के लिए हमारी तैयारी नहीं होती। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अपेक्षित और अनपेक्षित के बीच में हम यानी मनुष्य जो खड़ा है, क्योंकि ये बुद्धि हमारे पास ही है। एक पशु, एक मवेशी ये नहीं सोचता है कि कल उसे चारा कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। उसका एक स्वभाव है, उसी स्वभाव के से वो संचालित होता है। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। और आज ये मनुष्य का जो अपेक्षित और अनपेक्षित के बीच का जो मार्ग है, तो कैसे हम स्वयं को तैयार करें कि कुछ भी अनियोजित हो सकता है। मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि गंतव्य तक निर्धारित समय तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं पहुँचा, तो उसको स्वीकार करना बड़ा कठिन है। देखिए, आपने आज एक ऐसा विषय लिया है जिस विषय पर चिंतन करते हुए कोई भी मनुष्य जो है प्रतिदिन ये कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ, या मैं जो चाह रहा हूँ उसे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ। बाबा तुलसी लिखते हैं, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, और होए घुनाक्षा न्याय उजित तेहि प्रत्यय अनेक। बहुत सारी चीज़ें समझने, करने और उसको इम्प्लीमेंट करने, जिसको कहते हैं कि योजनागत करने में बड़ी कठिनाई अनुभूति होती है। लेकिन जब हम अपने दिमाग की वो गति को एक विशेष स्थिति में ला देते हैं तो हमें लगता है अरे इतना कठिन समझ रहे थे तो इतना सरल है। देखिए, अभी आपने पशु का उदाहरण दिया कि पशु जो है इन सारी चीज़ों से मुक्त रहकर अपना जीवन जीता है। तो पशु के जीवन में भले चाहे उसकी पशुता का कष्ट निहित है, लेकिन पशु के जीवन का एक बहुत सुंदर आनंद होता है। एक हिरण तब तक कुलाचे भरना पसंद करता है जब तक वो शेर के सामने ना आ जाए। अपनी कुलाचे नहीं रोकता वो जब तक शेर के सामने ना आ जाए, क्योंकि शेर का सामना होने से या शिकारी के सामना होने से क्या गति होना है, उसके लिए एक सहजता होती है। उसके लिए ये है कि भैया मुझे नित्य अपना जीवन इसी रूप में जीना है। वो बड़े आराम से, आप देखिए कई बार शिकार करते हुए प्राणियों को हम देखते हैं कि शिकार के पहले वो कितने आनंद की अवस्था में होते हैं और पलक झपकते ही वो आनंद उनका तिरोहित हो जाता है। मनुष्य क्या है, चूंकि भयभीत रहने वाला प्राणी है, इसलिए उस भय के लिए, जिसके लिए गीता में कहा गया है योग क्षेम माम में हम, योग क्षेमम वाम में हम, उसके पीछे उसका उद्देश्य ये है कि पहले तो वो प्राप्त करने के लिए असफल प्रयत्न करता है
और जब प्राप्त हो जाती हैं तो उस प्राप्त चीज को संभालने में उसका श्रम जाता है। जो योगक्षेम वाम में हम हैं, वो मतलब जो प्राप्त चीज है, प्राप्त हो गई, घर खरीदना था, ले लिया, अब उसकी चिंता ये है कि ये घर कैसे सुरक्षित रहे या घर में अभिवृद्धि कैसे होता रहे। तो उसका ये सारा तनाव जो है वो उस अप्राप्त, प्राप्त और प्राप्त को सुरक्षित करने की दिशा में खर्च होता है। इसलिए वो कार्य योजनाएं बनाता है। कार्य योजना बनाते समय उसे एक बात का चिंतन दिमाग में रखना चाहिए कि जीवन उसका कार्य योजनाओं पर आधारित नहीं है ना। उसका जन्म किसी कार्य योजना के अंतर्गत नहीं होता। जो लोग कार्य योजना बनाकर संतान चाहते हैं वो बाद में भटकते हुए आपको दिखते हैं, क्योंकि संतान होना या ना होना, आपका आगमन उसकी इच्छा पर होता है। तो चूंकि आप परीक्षित हैं, आप परीक्षित हैं, इसलिए आपको कार्य योजनाओं बना सकते हैं, लेकिन कार्य योजनाओं के प्रति विशेष सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है। कोई है वही जो राम रुचि रखा। तो जो बेपरवाह ढंग से जीवन व्यतीत करता है, बहुत सारे लोग मशीनीकृत जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ ये हम समझ लें कि बेपरवाह से आशय ये नहीं है कि आप सब छोड़ दीजिए कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा। देखिए, नहीं है, कोई है सोई जो राम रुचि राखा, बिल्कुल सच है। आप बेपरवाह जीवन जिए, ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन जब आप परवाह करने वाले हैं तब उसको ध्यान करते हुए बेपरवाह जिए। वाह, बहुत अच्छी। बेपरवाह का अर्थ लापरवाह नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप लापरवाही पूर्वक जीवन नहीं जी सकते। बेपरवाह और लापरवाह इसमें अंतर है। लापरवाह एक अलग शब्द है। तो आपके जीवन में बेपरवाह का मतलब लापरवाह नहीं होता है। जब भी बेपरवाह शब्द, ये उर्दू का शब्द है, परवाह बेपरवाह, तो पर लगा हुआ है ना। तो जब परवरदिगार पर तेरी आस्था सुनिश्चित हो और जब तू कर्म अच्छा कर रहा हो, जो ना करे तदबीर तो तकदीर क्या करे। जो ना करे तदबीर तो कर्म नहीं करता तो तकदीर क्या करे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कर्म तो करना है, लेकिन अब इस कर्म करने में एक प्रत्यय आ जाता है। आपने जो एक बात कही, देखिए उसका विधान बड़ा सुनिश्चित रहता है। आपका जन्म किसी कार्य योजना के तहत नहीं होता, आपकी मृत्यु किसी कार्य योजना के तहत नहीं होती। एक व्यक्ति से मैं चर्चा कर रहा था जो बड़े समयबद्ध रहते हैं। वो अपना परिचय दे रहे थे, मैं 6:00 पर ये काम कर लेता हूँ, 10 बजे मेरा ये बिल्कुल तैयार रहता है, 12:30 बजे मैं ये काम बिल्कुल सुनिश्चित कर लेता हूँ, 5 बजे मैं ऐसा कर लेता हूँ। और तो और मेरे घर में केवल एक टेलीफोन मात्र से मेरा ब्रीफकेस आ जाता है, सूटकेस आ जाता है, जो हमेशा जमा रहता है, मेरी यात्रा की तैयारी रहती है। तो जब वो संत से बात कर रहा था तो संत ने कहा, फिर तो तुम्हारी सभी यात्राओं की तैयारी तुम करके रखे होगे। उन्होंने कहा, हाँ मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, बम्बई, कलकत्ता, देश विदेश, सबकी तैयारी। अरे बोले, अपने घर की यात्रा की तैयारी रहती है कि नहीं हर पल तुम्हारी? बोले, अपने घर की? बोले, हाँ, जहाँ तुम्हें जाना होगा किसी भी पल, बिना पूर्व सूचना के, उसकी कोई कार्य योजना नहीं होगी, उसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं होगी। उन हकीमों से तो जाकर पूछ लो जिनका दावा था किताबें खोलकर, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। तो जब वो यात्रा आएगी उसकी तैयारी है कि नहीं? तो हमारी जो कार्य योजनाएं हैं वो संसार की भौतिकताओं से जुड़ी हुई होती है, और उसमें भी मम इच्छा पर जुड़ी हुई होती है। मम इच्छा, आपकी इच्छाएं बलवती होती है। वो मूल सूत्र क्या है? मम इच्छा समो नास्ति। अभी आपकी इच्छाएं पूरी हो इसकी संभावना बहुत कम मानिए। देव इच्छा वर्तते, होता वही है, हुई है वही जो राम रुचि राखा, देव इच्छा वर्तते। तो आपके जीवन की अधीरता इस क्रम में होती है कि आप नित्य प्रति सारी तैयारियां, अरे कौन पिता है ऐसा जो घर से निकलते समय पुत्र को ये बता कर जाए या पत्नी को कि सुनो फलाने सूटकेस में मेरा चेक रखा हुआ है, वहाँ उस बैंक में मेरा अकाउंट है, लाकर की चाबी यहाँ रखी हुई है, शाम को मिलते हैं। ऐसी तैयारी कौन करता है? फिर आप बनाइए ना सारी कार्य योजनाएं। ठीक बात है, आप बनाइए ना। आप कब निकलते हैं? आप यात्रा में निकलते हैं, जैसे ही कार में बैठकर घर से निकलते हैं तो कितनी बार आप बाय बाय टाटा या राधे राधे करते समय ये सोचते हैं कि मैं शाम को नहीं लौटा तो आपने तो कितनी सारी चीजें छोड़ रखी है ना। तो आपका अंतर्मन बोझिल रहता है, आप अधीर हो जाते हैं, आप व्यग्र हो जाते हैं, तो उससे आपकी सारी तैयारियां वो धूमिल है। तो आपको इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है, आप सजग रहिए, आप सतर्क रहिए। हमारे यहाँ तो बना है, संयम से रहिए, नियम से रहिए, यम नियम का पालन करिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, सारी चीजों पर बताया, ध्यान, धारणा, आसन। आप एक योगी बनकर रहिए। लेकिन योगी योगासन करने में नहीं कि सवेरे शाम नाक से हवा ले रहे हैं और बोल रहे हैं मैं योगी हूं, मेरा स्वास्थ्य है। योगी का अर्थ होता है सिद्ध,
असिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कितने पिता हैं जो अपने पुत्र के फेल हो जाने पर सहज भाव में रहते हैं? वाह, कितने पिता हैं? पुत्र आया वहां से, अब उसको तो बिल्कुल सिलेक्शन होना ही है ना। हाँ, वो पीएससी की परीक्षा दिया है तो सिलेक्शन होना ही है, घर में मातम हो जाता है। वो पुत्र जो है वैसे ही उदासीनता वक्र के नीचे पहुंचते जा रहा है नित्य प्रति, क्योंकि आपने उसके अंतर्चित्त में क्या भाव भर दिया है। कभी आप मुस्कुरा कर बोलते हो क्या हुआ रिजल्ट, अच्छा, अरे कोई बात नहीं बेटा, आप दूसरी बार देखेंगे अपन, क्या दिक्कत की बात है। ये परीक्षा तो पास फेल होने के लिए बने हुए हैं। तो वो तब संभव है जब आप बेपरवाह हो, जब आप ये जानते हो कि ये तो जीवन का एक सामान्य अंग है। बेपरवाह होने के लिए करें क्या? बेपरवाह, क्योंकि हमें कोई नहीं सिखाता समाज में बेपरवाह हो। बेपरवाह होने के लिए सबसे पहले आपको अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। और आत्मविश्वास का अर्थ होता है आत्मा पर विश्वास करना होगा। देखिए, आत्म यानी स्वयं पर विश्वास आदमी मान लेता है, तो स्वयं पर विश्वास मतलब फिर वो मयता पर विश्वास कर लेते हो, आपके अहंकार पर विश्वास कर लेते हो, आपके संबंधों पर विश्वास कर लेते हो, आपके धन पर विश्वास कर लेते हो। ये आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ ये है कि अपने अंतर्निहित उस आत्मा पर विश्वास करना चाहिए कि जिसने जब ये शरीर दिया था तब उस शरीर के आने के पहले जिसने इस शरीर की व्यवस्था कर दी थी, जो इस शरीर को नित्य प्रति थाम कर रखता है, वो मेरे जीवन में जो करेगा कल्याण के लिए करेगा, लेकिन कर्म मुझे करना है, कर्म मुझे करना है। कर्म। तो आप जो है उस आत्मविश्वास को जागृत करिए। बच्चों में भी वो विश्वास आश्रित संबंध दीजिए, आत्मीय बनाइए। आत्मीय का अर्थ होता है, जैसे अपन कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाइए। तो आपकी ज्योत जागृत है कि नहीं? पत्नी के हृदय में आपके प्रति आत्म ज्योत जागृत है कि नहीं? पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, परिवेश के लिए, मित्रों के लिए जागृत है कि नहीं जागृत है? तो इससे अंग्रेजी का एक शब्द है शरद जी, टीम। टीम शब्द में तो मेरी एक बड़ी अपने आप में एक शुरू से मेरा स्वभाव रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदी के शब्द सागर बड़े गहरे हैं और अंग्रेजी के किसी भी शब्द सागर की मीमांसा आप हिंदी में कर सकते हैं जी। और वो बल्कि ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए, टीम की मीमांसा करें, TEAM, टीम बन गया। T फॉर टोटल, T फॉर टोटल। आप टोटल रहिए। मैं कार्य योजना बता रहा हूं आपको। आप टोटल रहिए, सकल रहिए, आधे अधूरे मत रहिए। जहां रहिए पूरा रहिए, सकल रहिए, सकल। लेकिन आप टोटल नहीं रहते ना, बैलेंस तो कहीं कहीं है ना। बिल्कुल। तो फिर आपका जो कर्म, चाहे वो कार्य योजना से हो चाहे बिना कार्य योजना के हो, टोटल के एक विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहा है परीक्षा में, वो टोटल उपस्थित नहीं है ना, कुल नहीं है ना, सकल नहीं है ना, सकल मन कहीं और है। आपने देखा होगा, एक पॉइंट उसे याद है और दूसरे नंबर का पॉइंट भूल गया, तो वो दूसरे नंबर के पॉइंट के लिए रुका रहेगा बैठा हुआ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसका समय निकलते रहेगा। तीसरा याद है ना, तीसरा लिखना, लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं है, वो रटंत वाला है। उसके मन में लगता है दूसरे की बाद, एक के बाद दूसरे ही लिखना था। अरे भाई, क्रम तो तुमने ही बताया था ना, विशेषताएं तो तुमने ही बनाई थी ना, तुम सहज हो जाओ। जब तक आप सहज नहीं होंगे तब तक आप टोटल नहीं रहोगे। टोटल, तो टोटल रहिए। T फॉर टोटल, E फॉर एफर्ट। टोटल एफर्ट होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी। जब आप सकल रहेंगे तब आप उसमें पूरा योगदान दे पाएंगे। उसमें आपकी तमाम कार्य योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि वो आप पर केंद्रित होती हैं। आप उसको बांटते कहाँ हो? टोटल एफर्ट। T फॉर टोटल, E फॉर एफर्ट। और एफर्ट का मतलब होता है फुल, टोटल लगा हुआ है, पूरा एफर्ट। पूरा एफर्ट, जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। हर पल आपके जीवन में पहला और आखिरी है, तो आप उस पल पर कितने ज्यादा सकल उत्पाद की प्रक्रियाओं को पूरा कर पा रहे हैं, कितना अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। E फॉर एफर्ट जी, ठीक है। A फॉर ऑल। आप टोटल तो थे लेकिन ऑल नहीं थे। वाह वाह, उसमें सभी शामिल नहीं थे। सर्वभूत हितृता, वसुधैव कुटुंबकम। मालूम चला एक घर में जो है वो एक बहू तो आपके साथ है, दूसरी बहू आपके साथ रही है। एक बिटिया तो आपकी बात पर सहमत है लेकिन दूसरी नहीं है। ध्यान रखिए, सर्वसम्मति का अर्थ होता है रामकाज और बहुमत का अर्थ होता है कामकाज। वाह। तो हम सारे लोग जो हैं कामकाज तो कर लेते हैं, कामकाज चल रहा है। आप किसी से पूछो जिंदगी, अरे सारे कामकाज चल रहे हैं, लेकिन रामकाज नहीं चल रहा है। क्योंकि रामकाज तो टोटल एफर्ट से संभव है ना, सर्वसम्मति से। ऑल, सभी।
यानी आप देखिए, किसी व्यक्ति को परमार्थी होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति जीवन में आनंद चाहता है तो परमार्थी होना चाहिए। देखिए, उसका हित जो कुछ है, उसने केवल अपने हित का सोचा तो टोटल नहीं रह पाया। फिर उसका एफर्ट जो है एकांगी हो गया, द्वैतवान हो गया, केवल अपने लिए कर रहा है, मेरा भला जिसमें हो वो मैं कर लूं, इसलिए वो ऑल नहीं हो पाया। ये फॉर ऑल सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन। जब आपकी कामनाएं हीन हो जाती हैं तब आप सकाम होते हैं। लोग समझते हैं मेरे पास कामना है तब मैं सकाम हूं। सारे लोगों की कामनाओं को जब शामिल कर लेते हो, जैसे आप कहते हो कोई आता है आपके घर, आप लीजिए ना जल, आपने भोजन किया कि आप लीजिए आप लीजिए। कोई आपसे पूछता है आप सब भोजन कर रहे हैं, मैं इसमें ही तृप्त हो गया हूं। उस गृहिणी की तरह जो सुंदर ढंग से भोजन बनाती है, सबके भोजन करने के उपरांत जो बच जाए वो खाकर वो आनंदित होती है, क्योंकि न जाने कितने लोग आनंदित हो चुके हैं। ये है आल को ले चलने की संभावना है। और एम फॉर मेंबर, ऑल मेंबर्स, सारे सदस्य। अब इसमें सदस्य कौन हो सकते हैं? वो जिनके लिए आप गतिशीलता रखते हैं, वो जिनके लिए आप प्रयत्न करना चाहते हैं, वो जो इनसे लाभान्वित हो सकते हैं, वो जिनका हित इनमें सन्निहित हो सकता है। तो इसके लिए तुलसी ने लिखा है, काज करहि मिल बांट सब। राम ने सेतु निर्माण का लक्ष्य रखा, सेतु निर्माण का लक्ष्य बनाया। लेकिन राम ने जब सेतु निर्माण का लक्ष्य रखा तो राम सेतु के लिए पूजन करते हैं। पूजन इत्यादि के बाद जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं भैया सेतु निर्माण करना है, तो देखिए ये तो एक माध्यम हो गया कि हर पत्थर में प्रभु का नाम लिख करके उसको डालना है। अब आप देखिए काम कैसा है, राम काज कैसा है, शकल कैसा है। हर पत्थर उठाना है किसी को और उस पर नाम लिखना है। नाम न भी लिखें, उसके नाम से पत्थर उठाकर डाल देते तो भी वो तैर जाता है। आप समझिए, किसी में लिखना जरूरी थोड़ी है, लेकिन कर्म के लिए एक लक्ष्य निश्चित हो गया, एक योजना बन गई। ये हर योजना, हर पत्थर किसके लिए? राम के लिए। तो आज आपके पास जो ये योजना आप जितनी जीवन की बनाते हैं, वो चूंकि आपका स्वहित बहुत शामिल होता है, इसलिए आप उसमें आतुर हो जाते हैं। आतुर हो जाते हैं तो अपेक्षाएं अधिक हो जाती है। अपेक्षाएं अधिक होने के कारण आप अधीर हो जाते हैं, और अधीर व्यक्ति तो सदैव दुखी रहता है ना। बहुत सुंदर बात। अधीर व्यक्ति तो सदैव दुखी रहता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो उभर कर सामने आते हैं। आप और हम सब काम करते हैं, लेकिन क्या उसमें टीम है? क्या उसमें एफर्ट है? क्या उसमें ऑल है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। हम कभी भी काम करते हैं, कोई भी काम करें, तो टीम का भाव उसमें अमूमन कम होता है। बॉस के सामने कहने की मंशा यही होती है कि ये मैंने किया। शरद जी भी थे, लेकिन सर उनसे कह हो नहीं पाता कुछ सर, आप जानते हैं थोड़ा सा मामला उनका अलग है। ये कहकर हम निकल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है जैसा प्रोफेसर गोस्वामी जी ने कहा कि हम स्वहित को ध्यान में रखते हैं और हमेशा यही मानते हैं कि हमारा जीवन जितनी 80 वर्ष से उम्र से पहले संसार से विदा होने के लिए कोई भी 20 वर्ष 25 वर्ष पूरा करने वाला व्यक्ति तैयार नहीं होता। वो कभी सोचता ही नहीं कि मेरी मृत्यु हो सकती। इसीलिए गाड़ी में बैठते समय यात्रा के पहले हम कभी नहीं कहते कि अब पत्नी को देखूंगा कि नहीं देखूंगा, बच्चे से मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। अभी छिंदवाड़ा में घटना हो गई, 6 लोगों की मृत्यु हो गई, और अगर कोई ऐसा बोलता भी तो छी छी छी, क्या आप शगुन सोचते हो भाई। सोचना नहीं है, लेकिन दृष्टि देखिए कितनी सुंदर बात है। हम प्रतिदिन सोते हैं तो सुबह जागते ईश्वर की कृपा से हैं। जीवन ऐसा जिए हम, जैसा मैं एक यूरोपीय उद्यमी की बात, जिनका नाम मुझे बहुत ठीक से ध्यान नहीं है, उनके बारे में ये बात मैंने पढ़ी थी कि उनके गुरु ने जब उनसे ये कहा कि रोज़ जब मिरर में देखते हो अपने को आईने में, तो ये सोचो कि आज का दिन अंतिम दिन है, तब तुम्हारे एफर्ट्स में ताकत होगी। यानी अनियोजित को नियोजित बना लो। जो नॉन प्लान्ड है उसी को प्लान कर लो कि मरना तो कभी भी हो सकता है। कोविड आ गया, ईश्वर ना करे सब दीर्घायु हो, सबकी लंबी उम्र हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो उसके पहले क्या क्या कर लूँ? सुबह की ओस देख लूँ, धूप देख लूँ, बारिश में भीग लूँ, न्यू मार्केट में समोसा खा लूँ, 56 दुकान चला जाऊँ।
नहीं तो फिर चलता जा रहा, जाऊंगा एक दिन 56 दुकान भैया, पूरी रात सराफे में चाट का सेवन करना है। और पता चलता है कि ईश्वर ना करे कि हॉस्पिटल में आप हैं और उस समय सोच रहे हैं काश चला जाता, अब तो कुछ पाचन भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नियोजित होते हुए अनियोजित रहिए और इसी को बेपरवाह कहना है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं परवाह नहीं करता, मृत्यु को आना है आ जाए, अगर कोई ख़राब समय जिसको आप कहते हैं वो आना है तो आ जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर व्याख्या आपकी, बहुत धन्यवाद करता हूँ। लगातार ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, आपकी प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं। अपने सुझाव भी हमें और भेजिए कि किन विषयों पर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं विषयों को प्रोफेसर गोस्वामी के समक्ष रखें। अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।